बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ताज़ी नसीहत के सदर मोहतरम कुरैशी मुख्तार साहब, मंच पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल सेक्रेटरी मौलाना मुदैन साहब, मेरे अपने ख़ानदान के मेरे चाचा, मेरे भाई, तमाम मेरे ख़ानदान के हमारे परिवार के तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हमारे शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़, मुझको यकीन नहीं आ रहा कि मैं मेरे वालिद की ताज़ी नसीहत में बैठा हूँ। शेख रशीद साहब 4 महीने से हार्ट अटैक की बीमारी से उनको अटैक आया 4 महीना पहले मुंबई दशलोक हॉस्पिटल में इलाज किया गया। उसके बाद दोबारा उनको अटैक आया और हमारे तमाम ही चाचा, हमारे भाई, तमाम ही हमारे परिवार के लोग शेख रशीद साहब के साना बसाना एक मिनट भी हम लोग उनके पास से नहीं हटे और हमारी पूरी कोशिश रही कि शेख रशीद साहब मुकम्मल तौर पर इलाज करवा कर सेहत तंदुरुस्त होकर हमारे पीछे आ जाए। बहरहाल शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, हमको छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उनकी कुछ बातें याद आ रही। मेरे चाचा शेख वकील साहब को उन्होंने हॉस्पिटल के रूम में बुलाया सह्याद्री में। अब हमको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों बुलाया और उनको बैठाया और बैठा के कहा कि फला फला शख्स से मेरा पैसा लेना है और फला फला शख्स से मुझको पैसा कर्ज देना है और एक फहरिस्त बनाकर याद कर करके उन्होंने कई वर्षों पहले अगर किसी का कोई लेन देन था तो वो भी लिखवा कर शेख वकील साहब को कहा कि अगर मैं हयात रहा तो मैं अदा करूँगा और अगर मैं दुनिया से चला गया तो आप अदा कर देना। तो आज वो बात याद आ रही है कि उनको शायद अल्लाह की तरफ से समझ में आ गया था या वो समझ लिए थे या उनको इशारा मिल गया था कि मुझको दुनिया छोड़कर जाना है। और दूसरी अहम बात कि जो भी शेख रशीद साहब ने जमीन के धंधा कारोबार के अंदर जो रुपया पैसा कमाया, जो प्रॉपर्टी है, शरीयत के मुताबिक बच्चों में तकसीम कर देना, बीवी में तकसीम कर देना, ये भी वसीयत शेख रशीद साहब ने हॉस्पिटल के अंदर रूम के अंदर बैठ दी। और जो एक बच्ची गोद ली शेख रशीद साहब ने 2 साल 3 साल पहले, उस वसीयत के अंदर शेख रशीद साहब ने उसका भी हमारे परिवार के साथ वसीयत तकसीम हुई, उसके अंदर बच्ची का भी नाम ऐड किया कि शरीयत के मुताबिक उसको भी हिस्से में दे देना जो भी पाया। और हमारे अपने में शादी थी 25 तारीख को और 25 तारीख की शादी थी और शेख रशीद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे परिवार हम सब लोगों ने बैठकर उनसे कहा कि हम लोग शादी 1 महीना बढ़ा देते हैं, 1 महीना हम लोग शादी बढ़ा देते हैं, 25 दिसंबर को कर लेंगे। तो शेख रशीद साहब माने नहीं। शेख रशीद साहब को हमारे समझियाने के छोटू मोबाइल साहब और उनकी बीवी को मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि आप जो
मान जाएंगे, तो उनसे भी नहीं माना। और फिर जलील चाचा, अजीत चाचा, तमाम ही लोग वापस उनसे मुलाकात की। हमने हॉस्पिटल के अंदर गौरव ठाकरे के वहाँ के गुजारिश है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक महीना बड़ा है। तो उनका जुमला ये था कि वो शादी आप कर लेना, शादी में मैं नहीं रहूँगा। अगर आप तारीख बढ़ाते हो तो वो शादी में नहीं रहूँगा, आप लोग तारीख बढ़ा दो। तो फिर हमने तय किया। लेकिन आज वो तमाम ही बातें याद आ रही कि वो ये तमाम चीज़ों तैयारी कर रहे थे कि मुझको जाने की दुनिया में छोड़कर। और एक बहुत ताज्जुब वाली बात, आप लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब का पैर ऑपरेशन हुआ था, जब से वो ज़्यादा चल नहीं पाते। तो जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो गेट के ऊपर बैठ जाते थे, और किसी की भी मैयत में जाते थे तो खांदा लगाते थे और वहीं पर बैठ जाते थे गेट पर, और वहीं से दुआ कर देते थे। लेकिन 24 तारीख की सुबह, शादी 25 को थी, 23 की रात में सभी हमारे घर के जो बच्चे थे उनसे कहा, उन्होंने कि सुबह फजर के बाद मुझको कब्रिस्तान ले चलो। तो मुझको फोन आया कि साहब बोल रहे हैं कि मुझको कब्रिस्तान जाना है। तो मैंने कहा कि साहब को ये बोलिए कि 25 तारीख को निकाह है आयशा नगर में मस्जिद में, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो उन्होंने जिद किया नहीं, मुझको जाना है कल सुबह फजर। बहरहाल सुबह फजर में गाड़ी तैयार की गई, 5 बजे उठे, बोले मुझको नहलाओ, कपड़ा पहनाया गया और गाड़ी मंगवा कर उनको बैठे गाड़ी में और कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान गेट पे नहीं गए, जहाँ 4 तारीख को जिस कब्र के अंदर उनको उतारा गया, उस जगह के ऊपर शेख रशीद साहब गाड़ी के अंदर गए और वहाँ पर गाड़ी में बैठकर उन्होंने दुआ की। तो इसका मतलब हमने ये किया कि वो अपनी जगह देखने गए थे, कब्र मेरी कहाँ है, उन्हें पहले से तैयार कर रहे। बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा, दुख और बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है हमारे परिवार के ऊपर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। 1.5 साल पहले शेख खलील साहब दुनिया छोड़कर चले गए, 1.5 साल बाद शेख रशीद साहब छोड़कर चले गए। मैं सही मानने में आज शहर के तमाम ही शेख रशीद साहब को चाहने वाले हमदर्द वर्कर, जो इस गम की घड़ी के अंदर आप लोग मजबूती के साथ आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ तमामी दीनी तंजीमें, तमामी उलमा, तमामी तालीमी अदारे के ज़िम्मेदारान, तमामी सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, तमामी बैरूनी शहर के हमारे शेख रशीद साहब के दोस्त, बैरूनी शहर के हमारे तमामी रिश्तेदार, हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई और बैरूनी शहर के तमाम ही हमारे लीडरान, अलग अलग पार्टियों के लीडरान ने फोन करके तसल्ली दी और आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, हरत बंधवाई। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हाजी शेख सभी फैमिली की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना उमैर साहब ने बात कही कि कोई अदारा कायम करें ताकि उससे गरीबों की मदद हो सके और वो काम सिलसिला चलते रहे। मैं ज़रूर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे परिवार के अंदर मशवरा करने के बाद ज़रूर हम लोग इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्तार कुरैशी साहब ने कहा कि 2 मिनट में 3 घंटे में शेख रशीद साहब की बातें तारीफ बयान नहीं की जा सकती, उनकी यादों को पता नहीं जाए सकता। तो उन्होंने कहा कि किताब की शक्ल दे दी जाए जिंदगी को, ज़रूर उनकी बात का, उनका मशवरा मैं परिवार की तरफ से ये बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, कबूल करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक कमेटी बनाकर
शेख वसीर साहब की पूरी ज़िंदगी पर एक किताब की सर्विस देने का मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। बहरहाल उनके लिए सर सवाब के लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए, ये इरादा परिवार खानदान हम लोग रखते हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर मशवरा करके इंशाअल्लाह कोई न कोई बड़ा ऐलान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ इस गम की घड़ी में आप लोग खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, उनको तसल्ली दी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोग हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब जो आदतें थी, जो गरीबों को लेकर चलने की, मिस्किनों को लेकर चलने की, और जो आदतें उनसे खुश दिली से जो मिला करते थे, तो शेख रशीद साहब की जो आदतें थी हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन ज़रूर मैं मेरे परिवार की ओर से उनकी तरफ से मैं इस बात पर यकीन दिलाता हूँ कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से उनके कामकाज गरीबों के साथ रहे, इंशाअल्लाह ज़रूर उसके ऊपर 100% हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनके नक्श कदम पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त रहा आगे मुलाकातें होती रहेंगी, बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग खुसूसी दुआ में शेख रशीद साहब को याद करें। परिवार की ओर से फिर एक मरतबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।